हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ठीक है। और ये जो प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं ना, ये होगी 18 से लेकर के 24 अगस्त तक के लिए। ठीक है। ये जो टाइम है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और जो नो कांटेक्ट में हैं, दोनों के लिए अलग अलग से मैं रीडिंग्स यहाँ पर करके दूंगी। अम, देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर के कांटेक्ट में हो तो आप किस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है, या अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो किसके साथ में है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, हम तो शादीशुदा हैं, हम अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे थे। आप बस ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि अगर राब्ता हो पा रहा है तो उस पर्सन के एनर्जीज ये हैं, अगर राब्ता नहीं हो पा रहा तो उस पर्सन के एनर्जीज ये हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। वैसे तो ज़्यादा रिकमेंडेड यही चीज़ है कि आप लोग जो है ना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ। और अगर आप करवाना चाहो तो उसके लिए जो नंबर है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आइंदा जो भी अपलोड हो ना वीडियोस, उनका आपको पता चल पाए। अच्छा, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर उन लोगों के साथ में जो कि कांटेक्ट में हैं, यानी कि बातचीत हो पा रही है, फिर भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वो जो पर्सन है जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, या उसके दिल में क्या है मेरे लिए। ठीक है, वो लॉयल है कि नहीं है, प्यार करता है कि नहीं करता। और साथ में ना मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी क्लियरली कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए आने वाले डेज में, उनका माइंडसेट क्या होगा। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज बताती हूँ उन लोगों के लिए जिनका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, बातचीत हो रही है, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, पर जानना चाहते हैं कि मेरे वाले की या मेरी वाली की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे कि अभी उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। और ये याद रखिएगा, ये रीडिंग 18 से लेकर के 24 अगस्त तक के लिए है। Okay, let's see. Ace of Wands, Queen of Cups, Ten of Wands. अच्छा, ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर की हो सकती हैं, काम की हो सकती हैं, करियर की हो सकती हैं, जो भी है। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही पर्सन को सारा जो है ना बर्डन अपने सर के ऊपर लेकर के चलना पड़ रहा है। मतलब फैमिली की बात करें तो फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं है। फैमिली के ओपिनियंस कुछ हो रहे हैं, इनके ओपिनियंस कुछ हो रहे हैं आपके पर्सन के। ठीक है, जिसके लिए भी रीडिंग को देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ से भी थके हुए हैं। मतलब ऐसा है ना कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कुछ नया करने में, ठीक है, किसी नई जर्नी को स्टार्ट करने में। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है हर चीज़ में ना इनका। अब ये जो मैंने बातें आपको बताई है ना, ये है किसी गोल, किसी मतलब के होता ना डिज़ायर, कोई ड्रीम, पर वो लव लाइफ से हट के है चीज़ें। ठीक है, अगर के यहाँ पे लव लाइफ की बात करें तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव जो है ना इनके दिल में है आपके लिए, पैशनेट फीलिंग्स हैं इनकी साइड से, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं फिजिकल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ठीक है, जिसके लिए भी रीडिंग को देख रहे हो ना, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर के ना कुछ उस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। मतलब वो एक क्लोज कनेक्शन चाहता है आपसे, क्लोज बॉन्ड चाहता है। कोई स्टेप भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के कुछ लाइफ में। ऐसा है ना कि अब तक जैसी लाइफ चल रही थी, ठीक है, मैं अब इस पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से थक चुका हूँ। और मैं मज़ीद उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता कि सुबह उठो, ये करो, वो करो, फिर रात हो जाती है, सो जाओ, वही एक पैटर्न जो है ना रिपीट हो रहा है। तो ये अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, पर तो सब मैच्योर लेवल पर चीज़ें हैं यहाँ पर। जो भी है ना सही तरीके से आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं, यानी कि टाइम पास के चक्कर में या इस तरह की कोई चीज़ हो, वैसा नहीं है। पर फैमिली की तरफ से काफ़ी तंग है, ये है यहाँ पर पॉइंट।
जब भी आपके साथ वो किसी भी पॉइंट पे आपको दिखे ना कि ये बंदा मेरे से सही बात नहीं कर रहा, आपको लगता होगा समटाइम कि आपकी जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो आपसे अच्छे तरीके से अगर बात नहीं कर रहे, तो उसके जो रीज़न्स है ना वो यही है कि उनकी फैमिली की तरफ से इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ किया जाता है ना किसी भी काम को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, कि ये इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो जो इरिटेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके ऊपर निकल जाता है इनका। चाहे वो फिर कॉन्टैक्ट कम होने की सूरत में हो या फिर गुस्से की सूरत में हो, जैसे भी हो। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है? ओके, एम्परर की एनर्जी है, ठीक है? किंग ऑफ सोर्स, सॉरी, और सेवन ऑफ सोर्स। अच्छा, यहाँ पर अगर एनर्जीज की बात करें ना, तो यहाँ पे एम्परर है, साथ में किंग ऑफ सोर्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में आपको एटीट्यूडिक या ईगोइस्टिक नज़र आएगा, अपनी मनाने वाला, अपनी चलाने वाला। ऐसा होगा ना कि इनके लिए इनका जो गुरूर, तकब्बुर है, वो बहुत ऊपर है, ठीक है? उसके सामने कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन जो है ना, वो बाद में है। ये पर्सन का थोड़ा-सा एटीट्यूड आपको चेंज दिखेगा और फिज़िकली ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना इनका झुकाव बन सकता है। मतलब आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस तरह की निकल के आई है और ये पर्सन कोई स्टेप लेना चाह रहा है, हो सकता है अपनी फैमिली में किसी तरह की कोई बात भी करे आपको लेकर के, ठीक है? वैसे है लॉयल, लॉयल है और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ों को सोच रहा है, आपके साथ में ही चलना चाहता है, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर कोई बात करेगा तो उसके ऊपर फिर स्टेप भी लेगा, चाहे आप इसको आज़मा के देख लो, ये पर्सन स्टेप लेगा। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और वो चीज़ जो है ना उसने करी नहीं है। काफ़ी मैच्योर पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज़ दिख रही हैं। पर यहाँ पर एक कार्ड निकल के आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है? ये तो शो करता है मतलब को, गर्ल्स को, मकसद को। तो मैं आप देख के बता देती हूँ कि ये किसी तरह का आपको जो है ना कोई बात ऐसी करेंगे, क्या होगा कि जिसमें इनका मकसद है या मतलब है, गर्ज़ है। कुछ हद तक यहाँ पर एनर्जीज़ जो है ना वो थोड़ा-सा लग रही हैं कि फ़िज़िकल डिज़ायर्स की तरफ जा रही हैं क्योंकि इसके साथ साउंड ऑफ सोर्स की एनर्जी है, फिर भी मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ना बहुत बड़ा चेंज चाह रहा है देखो अपनी लाइफ में, और वो चेंज आपकी वजह से इनकी लाइफ में आ सकता है। इनके काम वाली साइड पे भी आपकी वजह से चेंज आ सकता है और इनके घर वाली साइड पे भी आपकी वजह से चेंज आ सकता है। ये पर्सन जैसी भी लाइफ गुजार रहा है ना, उससे समझ लो कि बाहर निकलना चाहता है, ठीक है? जो भी इसके घर के हालात हैं कुछ टाइम के लिए, तो उन सारी चीज़ों से ब्रेक लेना चाहता है और उसको यही है कि जब आप साथ में खड़े होगे ना, ये यहाँ पर आपके आना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हो, ठीक है? और मतलब आपका ऐसा नहीं है कि भई मैं अकेला नहीं चल सकता, आपने बहुत कुछ बनाया भी है और बहुत कुछ आगे बनाना भी चाहते हो, माइंड आपका ऐसा है कि बहुत पॉजिटिव है और कोई भी पर्सन आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है, इस तरह का नेचर है आपका। इसको पता है कि इसको जो है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ेम भी मिल सकता है, नेम भी इसका बन सकता है, इसके पास पैसा भी बहुत होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को लेकर के स्ट्रगल इतना कर रहे हो या इतना मेहनत कर रहे हो, आप जिस भी मुकाम पर पहुँचे हो आपने उसमें अपनी एफ़र्ट्स करी हैं, किसी और के साथ आप आगे नहीं गए। तो यही चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और इसको ये है कि आपकी वज़ह से इसकी लाइफ़ बदल सकती है। सो कहीं न कहीं ये इसको मतलब है, बाकी प्यार आपसे करता है, ठीक है? हर तरह के जो इमोशंस है ना, वो इसके आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि किसी और के साथ हैं इसके इमोशंस। अब हम उन लोगों के लिए देख लेते हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? यानी कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही और अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना वीडियो के ऊपर मैं टाइम भी मेंशन कर दूँ कि यहाँ से जो है ना नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। अब टाइम स्टैम्प लगा भी दो तो कुछ लोगों को ना पता नहीं चल पाता, कुछ मेरे जैसे होते हैं सीधे-साधे लोग जिनको टाइम स्टैम्प का नहीं पता चल पाता, वो कहाँ से ढूँढते रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और फिर जी वहाँ से वो उसको देखेंगे। तो बेहतर है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है ना लिख दूँगी वैसे। सादे स जो लोग होते हैं ना उनके लिए इस तरह से चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती हैं। वहाँ से आप देख कर के ना तो उसको मतलब कि आगे वीडियो को कर देना, ठीक है?
और नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेरे ख्याल में तो तरीके से ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग बताना कमेंट में सही है कि नहीं। और नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं अपने पार्टनर से, उनके पार्टनर के एनर्जीज क्या हैं, तो यहाँ पर है हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करके ना मैं आपको डिटेल बताती हूँ। और ये करंट एनर्जीज है उस पर्सन की जिसके साथ बातचीत नहीं हो पा रही और काफ़ी टाइम से आप डिस्कनेक्ट हो, तो क्या एनर्जीज है उसकी। ओहो, वाह से वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज निकली है ना, आप जिस पर्सन से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो अपने किए के ऊपर पछताना, ठीक है, अपने ही किए के ऊपर उल्टे लटक जाना, उस एनर्जी में है आपके पर्सन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहे हैं। अब जी जो इन्होंने कर दिया ना, उसका इतना आसानी से तो कोई रास्ता नहीं ना निकल सकता कि सब कुछ एकदम से ठीक हो जाए। तो अब इनको लग भी ऐसे ही रहा है कि जैसे ना अब इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। उम्मीद इनको है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, पर वो तब ठीक होंगी ना कि जब आप खुद से आओगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करना चाह रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली, इसका सुकून आप हो, इसका सुकून आप हो। इसको मेंटली रिलैक्सेशन तभी मिलता है जब आपके बारे में सोचता है या जब आपके साथ ये कनेक्टेड था। सोचो, एक पर्सन आपके बारे में सोच के उसको इतना अच्छा लग रहा है और दिमागी सुकून मिलता है, तो जब वो आपके साथ था तब उसकी कितनी बड़ी खुशकिस्मती थी वो। और आज जब वो आपसे डिस्कनेक्ट है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको सारी बातें समझ में आ रही हैं कि ये पर्सन मेरे लिए कितना वैल्यू रखता था। इसको लगता है कि आपके जाने के बाद इसकी लाइफ में ना कुछ भी नहीं बचा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो माइंड है ना, ना तो इसके करियर वाली साइड पे अच्छे से लग पा रहा है, ना इसके फैमिली साइड पे। इसको ना फैमिली से भी इरिटेशन हो रही है। मजे की बात तो ये है, ये पर्सन फैमिली से भी इरिटेट हो रहा है। इसका किसी के साथ बातचीत करने को भी दिल नहीं कर रहा, चाहे फैमिली मेंबर्स की बात करें, दोस्तों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, जानने वालों की बात करें, हर जगह जहाँ पर भी ये बैठ रहा है ना, उनकी बातें इसको आवाज़ारी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि किसी की बातों की वजह से एकदम दिमाग घूम जाना, ठीक है, दिल ना करना कि इससे मैं मज़ीद बात करूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग ख़राब हैं तो इसको ऐसा लग रहा है। बात ये है कि इसको हर वक़्त जो है ना, इसके दिमाग में आप चल रहे हो, आपके बारे में सोच रहा है। तो जब आपके बारे में सोच रहा होता है ना इसका दिमाग, ठीक है, तो कोई और बात अगर इसे सुनाई देगी तो वहाँ पर इसे डिस्ट्रैक्शन होती है और वो चीज़ें इसके लिए फिर फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनती हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, काफ़ी टाइम से सोच विचार कर रहा है कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अब पता है क्या बात, ये भी है कि ये यहाँ से हटना भी नहीं चाहता, ये यहाँ से मूव ऑन भी नहीं करना चाह रहा, ये एक ही जगह पर जो है ना स्टक हो चुका है। और अगर कि मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करूँ कार्ड्स की, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, ठीक है, राब्ता करना चाहता है, कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा है, जो भी इसके दिल में है, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आप दोनों फेसबुक पर इकट्ठे थे, यूट्यूब सॉरी यूट्यूब कह रही हूँ, यूट्यूब पे काम करते करते यूट्यूब का नाम ही माइंड में बैठा हुआ है। चाहे फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, जैसे भी, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है, वहाँ पर ये पर्सन आपको बार बार चेक कर रहा है, नोटिस कर रहा है। जहाँ इसे पता है कि आप ऑनलाइन होते हो, ठीक है, वहां पर आपको देख रहा है बार बार और आपसे बात करना चाहता है। और पता है क्या, इसके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बातें भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो भी इससे गलतियां हुई है ना, ऐसा नहीं कि आपको वहां पे बुरा बता रहा है, वो ये बात कह रहा है कि भाई मैं इसे बात करना चाहता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, कोई ऐसा तरीका मुझे बताओ कि इससे मेरी बात हो पाए, फिर मैं इसको अपनी फीलिंग्स बता दूंगा कि मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एक बात ये भी है इसके दिल में कि इसने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बर्दाश्त भी करी थी, लेकिन जब बारी आई आपकी तो आपने बर्दाश्त नहीं करा। आपने इसको एकदम से, यानी कि कट ऑफ वाली सिचुएशन दे दी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये कैसे हालातों में है, ये ठीक है या नहीं। चलो फाइनेंशियली भी छोड़ो, इसको ऐसा लगता है कि आपने इमोशनली भी इसके साथ खड़े होके नहीं देखा।
आपको आज इसके साथ खड़े होना चाहिए था जब इसको आपकी ज़रूरत थी, पर जब ये इधर-उधर देख रहा है तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब इसकी सेहत इतनी ख़राब है, आपने मुड़ के नहीं देखा कि भई तुम ज़िंदा भी हो कि नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है ना इसको फ़ील हो रही हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है? इतनी अच्छी डिटेल रीडिंग्स मैं आपको करके देती हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कहीं शेयर करते वीडियोज़ को, और लोगों का भी भला हो जाए, इससे आपको भी नेकी मिलेगी। अगर वीडियो को शेयर करोगे तो थोड़ी नेकियां कमाओ वीडियो को शेयर करो वैसे तो आप बहुत नेक हो, मुझे पता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर बहुत अच्छा है और बहुत स्वीट हो आप। सो चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बात करी जाए ना, अगर विद इन अ वीक इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कि इसने विद इन अ वीक कॉल मैसेज नहीं किया, यानी कि जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं 18 से लेकर के 24 अगस्त के बीच में आपको कॉल मैसेज नहीं आया ना, तो उस सूरत में इस पर्सन का थोड़ा सा एटीट्यूड वहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाएगा, ईगो में आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा पहल इसी ने करी है। चलो ठीक है, इससे गलतियां हुई पर फिर भी पहल भी तो इसने करी है ना, और अगर आप इसकी बातों को नहीं समझ रहे हो तो फिर आप कहाँ हो इसकी लाइफ में, या ये जैसा फील करता है आपके लिए आप वैसा फील नहीं करते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके माइंड में घूम रहे होंगे। ये थोड़ा कोशिश ये करेगा कि ये अपने काम के ऊपर फोकस कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वैसे तो इस रिश्ते को भी चलाना चाहता है, पर कोशिश करेगा फिर माइंड कहीं पर इसका लगे, ठीक है? ये अपने आप को मसरूफ करने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा, चाहे वो करियर साइड है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, उधर दिल लगा के काम करे और वहाँ पर जो है ना मेहनत करे और कुछ बनाए। वैसे यहाँ पे शो ऑफ सोर्स की एनर्जी, इसको ऐसा भी लगेगा कि जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब जितना मर्जी कोशिश कर ली जाए, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसको ऐसा भी होना है कि आप खुद से नहीं आने वाले, हालांकि आपका वेट कर रहा है, ठीक है? ये आपका वेट कर रहा है, पर जो गलतियां इसने कर दी हैं उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं स्टेप नहीं ले पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अगर आपकी तरफ से भी राब्ता नहीं आता, या फिर खुद इसने ट्राई ना करा इस हफ्ते के बीच में, तो इसको ऐसा ही होगा माइंड में कि भाई ये जो चैप्टर है ना, ये तो क्लोज हो चुका है, यहाँ तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब यहाँ पर मज़ीद कुछ भी रहा नहीं है जिसके लिए मैं वेट करूँ। ये बहुत रोएगा भी, बहुत दुखी भी होगा, बहुत परेशान भी होगा, यहाँ तक कि इवन कि अपनी फैमिली से भी चीज़ें डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है? मतलब ऐसा होगा ना कि अंदर ही अंदर एक पर्सन टूट चुका है, एक पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हर्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, और किसी से वो चीज़ें शेयर भी नहीं कर रहा, किसी को वो बात बता भी नहीं रहा कि भाई मेरे दिल में ये चीज़ चल रही है। तो इस तरह की सिचुएशन, इसको लगता है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, यानी कि आपकी साइड से कोई तो ऐसा था जिसकी वजह से रिश्ता मुकम्मल टूट चुका है, चीज़ें एंडिंग की तरफ चली गई हैं। ये चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके कान ही इतने भर दिए हैं लोगों ने, या फिर आपने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया कम्युनिकेशन का, कांटेक्ट करने का, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज हैं कि बाद में ना थोड़ा सा इसका माइंड चेंज होगा और ये बहुत रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा इस बात को लेकर के कि आपने इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो वो चीज़ होती है ना कि अंदर इंसान के दुख है, तो वो दुख को छुपाने के लिए, बचाने के लिए बोल रही थी, छुपाने के लिए वो एक और ही तरह का ना होल बना लेता है अपने ऊपर। तो उसी तरह से कुछ इनके साथ होने वाला है कि ऊपर से जितना सख्ती ये करेंगे ना, कि सख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहूंगा, पर अंदर से उतने ज़्यादा टूटे हुए होंगे। तो अपनी फीलिंग्स ना बताने के लिए या छुपाने के लिए ये चीज़ें ऐसा कर सकते हैं, एकदम से एटीट्यूड चेंज हो जाना। ये खुद से ट्राई करेंगे कि ऐसा मैं बनने की कोशिश करूं, ठीक है? ऐसी बात है ये। पर ये वीकली एनर्जीज हैं, होप के चेंज हो जाए आगे सिचुएशन और ये पर्सन आपको खुद से रब्ता करे। वैसे चांसेस हैं इस हफ्ते के अंदर भी हैं, पर मैं आपको बात बताऊं कि ये 30 से लेके 40% तक चांसेस हैं कि वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, और करेगा तो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई होगा, ठीक है? जहाँ पर भी आप दोनों थे वहाँ से वो कांटेक्ट करने की ट्राई करेगा, वहाँ से हो सकता है आपको।
कोई एप्लीकेशंस, ठीक है, वहाँ से हो सकता है, जहाँ पर भी आप दोनों होते थे, एक साथ में बातचीत करते थे, तो उसके ज़रिए हो सकता है। वैसे मैसेज कॉल की बात करें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर है चांसेस, ऐसा नहीं है कि उसके बिल्कुल चांसेस नहीं है, उसके भी हैं। बस ये है कि जो राब्ते के चांसेस हैं वो 30 से 40% हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। और मेरा एक सेकंड चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। वहाँ पर आप लोग मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।